तुमने इसे सोच भी कैसे लिया कि मैं वो दिन कभी भूल भी सकता हूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों की शादी हो पाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, कभी कोई डाउट नहीं था। अब तुम ये सोचना समझना मुझ पे छोड़ो और अपनी चेकबुक भी। चेकबुक? ठीक है। और मैं तुम्हें तो शिमला ले जा रही हूँ ना। अरे रे 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 रे। अच्छा बताओ कि शिमला में मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करोगी? वो तो मैं शिमला जाके ही बताऊंगी। तो ठीक है, जो भी करना कुछ ऐसा स्पेशल करना कि जब हम 5वीं बार शिमला जाए ना, 2 लोग नहीं 3 लोग शिमला जाए। तुम, मैं और हमारी जूनियर मलिका। जाओ। गुज्जर बिरादरी की नाक कटा दी और सारी दुनिया तमाशा देखती रही। जवान नस्ल के सामने मजाक बना के रख दिया। अरे तुम लोगों को तो हिजड़ों की टोली में भी जगह नहीं मिलेगी। थू है तुम लोगों पे, थू। धुल गए पाप। अब कोई कुछ बोल के दिखाते। अब देखते ना राजपूतों के पिछवाड़े में कितना दम है। साले हम गुजरों को नीचा दिखाना चले थे, मिल गया जवाब सालों को। तुम दोनों ना फोन ना कुछ, बस ऐसे ही टपक पड़ी महारानियां। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ? टेंशन है, तुझसे और जीजू से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम लोग अंदर आओ। हाँ ना, समझ ठंडा हो रहेगा। जीजू एक बात बतानी थी। हाँ बोल। दरअसल खुशी और विवेक ने छुप के शादी कर ली है। वेरी नाइस। फिर क्या बात है, तुम लोगों ने छुप के शादी भी कर ली, जिस तरीके से मल्लिका और मैंने की थी। और याद है रोमा, तुमने हमारी कितनी मदद की थी। एक्चुअली ये दोनों ना तुमसे कुछ मदद मांगने आए हैं। हाँ तो बोल ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये हम प्यार करने वालों की बिरादरी ना एक दूसरे की मदद पे टिकी है। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, मॉडलिंग करना है। विवेक तो अभी बिजी है, वो साथ नहीं आ सकता है, लेकिन मैं अकेले चली जाऊंगी। बस आप। हाँ तो ठीक है ना, टेंशन क्यों ले रही है? मेरे ऑफिस का कुलीग है उधर, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो वहाँ पे सब बंदोबस्त कर देगा। और हाँ, पीछे से तेरे उस विवेक को ही पार्सल कर देंगे। आज टिफिन में तुम्हारी फेवरेट पालक पनीर रखी है। क्या बात है भाई, आज इस स्पेशल डिश की स्पेशल वजह? सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। क्या जान सकता हूँ मैं कि ये शॉपिंग किस चीज़ की हो रही है? शिमला के 2 टिकट्स और होटल रूम्स। शिमला? शिमला कौन जा रहा है भाई? हम दोनों, हमारी 4थी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए ना तुम? तुमने इसे सोच भी कैसे लिया कि मैं वो दिन कभी भूल भी सकता हूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों की शादी हो पाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, कभी कोई डाउट नहीं था। अब तुम ये सोचना समझना मुझ पे छोड़ो और अपनी चेकबुक भी। चेकबुक? ठीक है। और मैं तुम्हें तो शिमला ले जा रही हूँ ना। अरे रे 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 रे। अच्छा बताओ कि शिमला में मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करोगी? वो तो मैं शिमला जाके ही बताऊंगी। तो ठीक है, जो भी करना कुछ ऐसा स्पेशल करना कि जब हम 5वीं बार शिमला जाए ना, 2 लोग नहीं 3 लोग शिमला जाए। तुम, मैं और हमारी जूनियर मलिका। जाओ। और 25वीं सालगिरह पे भी हम शिमला ही जाएंगे, अगर जिंदा रहे तो। जीत प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चेकबुक टेबल पे रख देता हूँ, तुम जाके शॉपिंग कर लेना। ओके? हेलो, नमस्ते जय जी। हाँ पुलकित, कैसा है? बड़े दिन हो गए थे, दीदी से ना बात हुई, आपसे भी बात नहीं हुई। हाँ काफ़ी दिन हो गए। और सुना,
जीजा जी आपसे ना एक हेल्प चाहिए थी, आके मिल सकता हूँ क्या? अभी? हाँ जीजा जी, थोड़ा अर्जेंट है। तो एक काम कर, ऑफिस आ जा। जीजा जी मैं ना अशोक विहार फेज 2 में हूँ। तो वो तो मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है। हाँ जीजा जी। तो एक काम कर, वहीं वेट कर, मैं तुझे जाके पिक करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, आ जा। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? बस बढ़िया जीजा जी। अरे जयदीप, तुम भी आए हो? पुलकित, तो क्या कर रहे हो यार? ठोक दे कुत्ते को। सर, इसका नाम रंजीत है। इसके घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर इस कार्ड पर है। घर वालों को इन्फॉर्म करो। जी सर। सर, लैंडलाइन के नंबर रिंग जा रही है सर, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। कोई दूसरा नंबर नहीं है? मोबाइल नंबर है सर, लेकिन स्विच ऑफ है। एड्रेस नोट करो, सीधा घर चलते हैं। चेक करो यार। जी सर। सर यहाँ आइए सर। कातिल वही होगा सर। गोली या कारतूस दोनों में से एक तो मिलना चाहिए। सारा घर छान मारो और मुझे फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। लॉकर वॉकर सब चेक करो। दोनों गोलियां नज़दीक से चलाई गई और दोनों की मौतें भी तुरंत हुई, ऑन द स्पॉट। दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चली होंगी? बिल्कुल। ना कोई झड़प, ना कोई मारपीट, ना ही रंजीत की तरफ से और ना ही मिसेज रंजीत की तरफ से। तब तो ये चोरी का मामला नहीं लगता है। कातिल इन दोनों को जानता था। वैसे क्या टाइम डिफरेंस रहा होगा इन दोनों की मौतों में? यही कोई आधे घंटे 40 मिनट। रंजीत की बॉडी जिस कार से मिली है वहां से रंजीत का घर भी आधा घंटा की दूरी पर है। सर, रणजीत और मल्लिका दोनों वजीरपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, बस बॉडी क्लेम करने आते ही होंगे। सर, रणजीत इकलौता बेटा था और मल्लिका का एक भाई है पुलकित, वो यहाँ नहीं आया सर। इकलौती बहन के अंतिम संस्कार में भाई नहीं आया। एक काम करो, दोनों फैमिली को थाने में पेश करो, पता करते आखिर माजरा क्या है। इतनी शांति से जी रहे थे दोनों। मेरा ना किसके साथ ये दुश्मनी थी बालका की। सुना है कोई खास शांति से दोनों की शादी नहीं हुई थी। दोनों ही परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। इंस्पेक्टर साहब, खिलाफ शादी के थे, बच्चों के नहीं। आखिर हमने आशीर्वाद तो दे ही दिया था। 4 साल होने को थे, सारी गलतियां भुलाकर अपना लिया था साहब दोनों बालकों को। ऐसा कौन सा महापाप किया था रंजीत और मल्लिका ने? हम गुज्जर हैं और हम राजपूत। ये गलती थी। प्यार किया, जात के बाहर शादी की। हम तो जात के अंदर भी ये प्यार व्यार नहीं मानते। मैंने बताया ना, सब कुछ भुला दिया था, अपना लिया था दोनों को। तो आपका बेटा पुलकित आग देने क्यों नहीं अपनी बहन को? बाहर गया है काम थे। उस बेचारे को तो अभी तक यो भी नहीं बताया कि उसकी बहन के साथ ये सब हो गया। कैसे बताएंगे आप? जब से लाशें मिली हैं तब से उसका फोन ऑफ है। भेजे में गोली लगने से पहले रंजीत को लास्ट कॉल पुलकित से आया था। ऐसे रंजीत के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं और उसी फोन रिकॉर्ड से हमें पुलकित का नंबर भी मिला और यह भी पता चला कि रंजीत के मौत के बाद भी पुलकित का नंबर ऑन था, लेकिन मल्लिका के मौत के बाद से
पुलकित का नंबर ऑफ है। बड़ी अजीब बात से। हमें तो कुछ अजीब नहीं लगा इसमें। पुलकित मलिका का सगा भाई है साहब, वो ऐसा कोई काम ना करेगा। और कोई बाहर से आके भी कुछ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने तो उन दोनों को दिल से माफ कर दिया था, अपना लिया था। दिलों का कोई भरोसा नहीं है प्रताप सिंह जी, बड़ी गहरी अंधेरी खाई होती है दिलों में। 2-4 साल बाद फिर से लावा उगल सकती है। खैर छोड़िए, आपका बेटा कहाँ गया, किस काम से गया, बताएंगे? ठीक से बता कर नहीं गया। सर, मल्लिका के फोन रिकॉर्ड चेक किए सर। इसमें आखिरी नंबर उसकी चचेरी बहन रोमा का है सर। रोमा कहाँ रहती है? सर वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसका फोन बंद है सर। उसके घर गए थे? लेकिन ताला बंद है सर। उसके साथ और कोई रहता है? वो अकेली रहती थी दिल्ली में। उसकी पूरी फैमिली वजीरपुर में रहती है सर। मल्लिका के पिता का छोटा भाई है रोमा का पिता वीरेंद्र सर। देख इंस्पेक्टर, मैं शमशान ना आया था क्योंकि मैं मंडप पे भी ना गया था। मैं उस शादी के सख्त खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूं। जात के खातिर? जात के अलावा है के? हाँ? अरे गुज्जर बिरादरी की छोरी राजपूता के घर चली गई, इसका मतलब आपके समझोगे? मैं सिर्फ कानून की भाषा समझता हूं वीरेंद्र जी, और इस देश का कानून जातिवाद को जुर्म मानता है। खैर छोड़िए, आपकी बेटी रोमा का है? मने ना बेरा। और आपकी दूसरी बेटी खुशी? अरे मैंने कहा ना, मने ना बेरा। आपकी 2 जवान बेटियां गायब हैं और आपको कुछ पता नहीं। मैं उन्हें अपनी बेटियां ही नहीं मानता। जब से उन दोनों ने मेरे बड़े भाई की बेटी मल्लिका से बेशर्मी ओढ़ी है, मैंने उनसे कोई नाता ही नहीं रखा। लेकिन आपका बेटा जयदीप, उसने तो नाता रखा है। 3 दिन पहले उसने रोमा से बात की थी। वही होगी बात है। की होगी नहीं, की है। जयदीप कहाँ है? खुद ही ढूंढ ले। अच्छा, हम उसे खुद ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, छुपने वाले को हम अपने तरीके से ढूंढते हैं, फिर मेरे सामने आकर रोइएगा मत। राम राम। चल राजदीप। बड़ा पेचीदा मामला है। रंजीत और मल्लिका के माँ बाप ने शादी को स्वीकार लिया, लेकिन मल्लिका का चाचा वीरेंद्र, इसने जहर नहीं थूका। और सर मल्लिका का भाई पुलकित और रोमा का भाई जयदीप दोनों लापता। रोमा का भी कोई कांटेक्ट नहीं। अजीब फैमिली ड्रामा है। जात के बाहर शादी हुई, अब 4 साल बाद इस बात को कुरेदने का क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि रोमा कुछ ना कुछ तो जानती होगी, तभी उसे गायब किया गया है। तुम एक काम करो दीवान, वजीरपुर को तुम अच्छी तरह छान डालो। रोमा, रंजीत और मल्लिका, इन सब की कहानी का हर पन्ना छाप दो, क्योंकि इन्हीं पन्नों से हमें इस केस का सुराग मिलेगा। मैं तो क्या साहब, मेरे बाप दादे भी यहीं जन्मे और यहीं मरे भी। मैं भी यहीं मरूंगा साहब। मरे तो थारे गांव वाले हैं। रणजीत और मल्लिका दिल्ली में मरे हैं दोनों के दोनों, और वो भी भरी जवानी में। जवानी तो जड़ है साहब, कम वक्त बड़ी कमीनी चीज है, बलवा करा देती है। नहीं तो यूं अपनी बिरादरी के बाहर जाके कोई ब्याह करता। इसी भी क्या दुश्मनी होगी जात पात की? दुश्मनी नहीं है साहब, उठना बैठना होता है, साथ में धंधा होता है, पर बेटी का रिश्ता कभी नहीं साहब। अब देखिए ना, सड़क के पल्ली पार राजपूतों का मोहल्ला है, और इस तरफ ब्राह्मणों का, और इस तरफ गुज्जरों का, और उस तरफ मुसलमान है, उनकी अपनी बिरादरी है। और गांव के बाहर छोटी जाति के लोग रहते हैं, और गांव वालों ने हर मोहल्ले के बीच में पत्थर की लकीर बना रखी है साहब। पर इन दोनों बावलों ने वो पत्थर की लकीर बचपन में पार कर ली। राजपूत का लड़का रणजीत और गुज्जर की लड़की मल्लिका। मैं सोच रहा था कि तुम अपने घर पे बता दो। ना बाबा, पहले तुम अपने घर पे बताओगे, जिससे कि तुम्हारे घर वाले आए मेरा हाथ मांगने। हाँ, तुम जानती हो ना, उससे पहले मेरे हाथ पांव काट के डाल देंगे। हाँ, और मेरी तो बड़ी आरती उतारेंगे। ना बाबा, अगर बाबा को पता चला ना तो बस वो तो मेरी जबान ही काट देंगे। अरे बावलों, पढ़े लिखे हो ना, इतना तो जानते होंगे कि तेल और पानी एक ना हो सके है। काका, ये जो इश्क है ना, ये जमीन और आसमान को एक कर सकता है। तो फिर ये जात पात क्या चीज है? जात समाज का खंबा हुए है, तो फिर तने रहना तो उसी में है। वजीरपुर से बाहर निकल के भी बहुत बड़ी दुनिया, हम कहीं भी रह सकते हैं। और जब
दो लोग प्यार करते हैं तो उनको सारी दुनिया अपनी लगती है। दुनिया में बचोगे तभी तो दुनिया अपने जैसी लगेगी। बेवक्त मरने से अच्छा है एक दूसरे को भुला के अपनी अपनी जिंदगी जियो। ना हम बेवक्त मरेंगे और ना ही एक दूसरे को भुलाएंगे। हम तेल और पानी को एक करके दिखाएंगे। क्या बताऊं साहब, मैंने कितना समझाने की कोशिश की दोनों को, पर दोनों ठहरे बावले। प्यार का भूत सवार था। बात की दोनों ने अपने अपने घरों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पिटाई हुई साहब, याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तुम्हारी आखिरी चाय है, इसके पैसे भी मत देना और चलते बनना। अरे देख क्या रहे हो बावलों, तुम्हें यहाँ मेरी दुकान पर किसी ने बैठे देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जिंदा जला देगा। खत्म कर लो चाय और खत्म कर लो किस्सा और चलते बनो। तो शुक्र है भगवान का, इन दोनों को लेकर गांव में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ साहब। पर शादी तो हुई है ना? हाँ हुई तो है। वो रोमा मल्लिका की चचेरी बहन, सुना है उसी ने भागने में मदद की थी दोनों की। फालतू की बात मत कर मल्लिका। दंगा फसाद होने के लिए तुम्हारी लव स्टोरी की जरूरत नहीं है इन लोगों को। एक पान की पिचकारी, एक दिवाली का पटाखा और एक पतंग, ऐसे 1000 बहाने हैं लोगों के पास। मुझे कुछ नहीं सोच रहा है रोमा, बहुत डर लग रहा है। तू एक काम क्यों नहीं करती, रणजीत के साथ दिल्ली भाग जा। वहां पहुंच के अपने आप सब समझ आ जाएगा। नहीं, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे और फिर अगर उन्हें रंजीत को कुछ। दिल्ली कोई दूध भात थोड़ी है जो ढूंढ लेंगे। और अगर रंजीत की इतनी फिक्र है ना तो कर ले किसी जात वाले से शादी। मैं रंजीत के साथ भाग के उससे शादी कर लूंगी। सुन, ज्यादा सोच मत, इतनी आगे तक आ गई है, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। एक ही जिंदगी है, वापस नहीं आने वाली। और फिर तेरे साथ तो इस जिंदगी में प्यार भी है। इस प्यार को कभी मरने मत देना, समझी? चल अब जा। सच सच बता, कहाँ है रंजीत और मल्लिका? मुझे नहीं पता। तेरी बात हुई थी मल्लिका से, लास्ट कॉल तेरा ही था और उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बता दे। मैं भी लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। गलती तुम्हारी से, ये कांड होने से पहले ही कुछ कर दिया होता ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। अभी कुछ ना बिगड़ा भाई साहब, सवा लाख का खोट डालेंगे, बच के जाएंगे कित? तो रहने दे बीरू ना, अब तो ना छोड़ूंगा। अब गुजरा की छोड़ी राजपूत के घर में ना जाएगी। आप बस नरम ना पड़ो, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। सर, रोमा को बहुत टॉर्चर किया गया किंतु उसने मुंह ना खोला। और दिल्ली में रंजीत और मल्लिका ने जाकर शादी कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। नहीं सर, गजेंद्र का भाई वीरेंद्र इस शादी तक कभी भी राजी नहीं था, आशीर्वाद देने तक नहीं आया। पूरा का पूरा इल्जाम रोमा पर डाल रहा है, इसीलिए रोमा अपना घर छोड़कर दिल्ली में जाकर बस गई। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब सब कुछ सेटल हो गया था तो 4 साल बाद ये वापस से दुश्मनी आने का क्या मतलब? कुछ तो है। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ है। रोमा की छोटी बहन खुशी यानी वीरेंद्र की छोटी बेटी, उसको भी किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्रेम हो गया है। दरअसल खुशी और विवेक ने छुप के शादी कर ली है। ओह, इसलिए रोमा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या हुआ था रोमा के साथ, कहां थी वो और किस हाल में थी? पुलिस ने इस बहादुर लड़की की तलाश में पूरी ताकत लगा दी। सर, पीसीआर 6 से एक इंफॉर्मेशन आई है सर। एक लाश मिली है जिसकी सूरत बिल्कुल रोमा से मिलती है सर। रोमा दीदी, रोमा दीदी, रोमा दीदी उठो, रोमा दीदी। बेटा, रोमा दीदी उठो ना। नहीं बेटा, इधर आ बेटा। उठो दीदी, दीदी, दीदी।
मौत उसी तरह हुई जैसे रंजीत और मल्लिका की हुई थी, गोली सर के आर पार। एक ही बंदूक से? एक ही बंदूक से। बॉडी डिकम्पोजिशन की वजह से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मौत लगभग 48 से 50 घंटे पहले हुई थी। यानी 2 दिन पहले? यस सर, मल्लिका और रणजीत का कत्ल भी 2 दिन पहले हुआ था। बेटा, तुम्हारे भाई जयदीप और ताऊ के लड़के पुलकित ने मिलकर रंजीत, मल्लिका और रोमा का खून किया है। राजू, मुझसे वादा कर, जयदीप जैसे कभी भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। जी दीदी, प्रॉमिस। और औरतों से तमीज से पेश आएगा, कभी हाथ नहीं उठाएगा। जी दीदी, जयदीप भाई जैसे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मल्लिका दीदी की बात को लेकर पापा पहले से ही गुस्सा थे रोमा दीदी से, और जब उन्होंने खुशी की मदद की तो पापा और जयदीप में आग बबूला हो गए। वो खुशी की मॉडलिंग और उसका बॉयफ्रेंड दोनों के सख्त खिलाफ थे। ये रोमा मेरी बेटी नहीं, नागन है, नागन है। इसे मल्लिका वाले किस्से के बाद ही इसका सर कुचलकर मार देना चाहिए था। ये शादी नहीं होने देनी चाहिए थी पापा। उस रंजीत को अलग करके उसकी एक एक हड्डी तोड़ देनी चाहिए थी। चाचा जी, यो क्या सुन रहा हूं मैं? खुशी रोमा के साथ भाग गई? सुन लिया तो पूछ क्यों रहा साले? गांव में जाके मिठाई बांट। चाचा जी, आप मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि तूने और तेरे बाप ने जात की नाक कटवा दी। अगर तेरी बहन की शादी उस राजपूत छोरे के साथ ना हुई होती तो आज खुशी घर से भागने की हिम्मत ना करती। तुम लोग नरम पड़ गए उस वक्त, इसलिए गांव की हर दूसरी छोरी हीरोइन बनने चली है। चाचा जी, मने माफ कर दो। मैं भी मल्लिका दीदी की शादी के सख्त खिलाफ था, पर क्या करता, ये बाबू नरम पड़ गया तो मैंने तो चुप बैठना ही पड़ रहा। तो अब भी चुप रहे ना। हाथ में चूड़ियां पहन लो, घाघरे सिलवा लो दोनों, और जाके बिरादरी के ताने सुनो, और जब तक टी लगा लो कि हम नामर्द हैं, अपनी जाति का सौदा करने वाले। आओ आओ, हम अपनी मां बहन के तल्ले तल्ले। और ये आंखें मत दिखाओ, जाके किसी नौटंकी में दिखाना, समझे? और जब तक इस जात पे लगा कलंक नहीं धुल जाता तब तक तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। चल। मैं रोमा दीदी और खुशी दोनों को सब बताना चाहता था कि क्या हो रहा है, पर उन दोनों ने अपने नंबर चेंज कर लिए थे। तो तुमने मल्लिका को फोन क्यों नहीं किया? सर, मेरा मल्लिका दीदी से 4 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे पास कोई नंबर्स नहीं थे सर। होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। मैं जान कर भी कुछ नहीं कर सका सर, कुछ नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था सर। सब खत्म हो गया। एक काम करो दीवान। जी सर। पुलकित और जयदीप के फोटोग्राफ्स सारे देश भर में फ्लैश कर दो। न्यूज चैनल, अखबार, इंटरनेट, सब जगह, खास करके दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हिमाचल। उनके पिछवाड़ों पर ऐसी आग लगाओ कि भागकर हमारे हाथ लग जाए। धुल गए पाप, मिट गया कलंक। इतिहास बनाने चले थे और खुद ही इतिहास हो गए। और इस इतिहास को साला याद ही कौन रखता है? इन 2 हत्यारों की बातों से खून खौलता जरूर है, लेकिन इनकी बातों में एक सच्चाई तो थी कि हम सब जातिवाद के खूंखार इतिहास को पलक झपकते ही भुला देते हैं। इन दोनों ने उस इतिहास के पन्नों पर एक और अध्याय जोड़ दिया, पिछड़ेपन का एक और खंबा गाड़ दिया। शिमला में मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करोगी? वो तो मैं शिमला जाके ही बताऊंगी। तो ठीक है,
जो भी करना कुछ ऐसा स्पेशल करना कि जब हम 5वीं बार शिमला जाए ना, 2 लोग नहीं 3 लोग शिमला जाए। तुम, मैं और हमारी जूनियर मल्लिका। अगर मल्लिका और रंजीत की जान बच गई होती तो उनके होने वाले बच्चे इतिहास रचते। वो ना गुज्जर होते ना राजपूत, वो बस इंसान होते जो सभी इंसानों को एक मानते। पर सच्चाई ये है कि वो इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत की हत्या कर दी गई थी। आपके बेटे और भतीजे ने आपकी बहनों और बहनोइयों का मर्डर कर दिया। आपको कोई शर्म? अरे भाई शर्म तो नहीं आनी चाहिए जिन्होंने अपनी जात की नाक कटवा दी। तो आप इस हत्या का समर्थन करते हैं? देख भाई, तेरा कानून चाहे इसे हत्या कहता हो, पर मैं इसे धर्मयुद्ध कहूंगा। गोत्र की पवित्रता और जात की मर्यादा के लिए दोनों लड़कों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। चल भाई, तेरा कानून चाहे जो मर्जी सजा दे, मैं न डरता। पर एक बात याद कर लो, ये युद्ध कभी खत्म ना होगा। आने वाली पीढ़ियां मुझसे, जयदीप और पुलकित से हमेशा प्रोत्साहित होती रहेंगी। और भाई जो कुछ भी हुआ है सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। उसके दरबार में हमने कोई पाप ना किया। मैंने कहा सब धर्मयुद्ध है, कोई पाप ना है, कोई पाप ना किया हमने। सब धर्मयुद्ध है, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी हमारी कुर्बानी को। का जाम लाग रहा भाई। हाँ, अरे जयदीप, ओ भाई हम तो फेमस हो लिए और ये लगता है ये भी मारले खड़े हैं। डर लग रहा है मेरे भाई को। भाई रत्ती भर भी ना, बस एक ही बात का दुख है कि खुशी और विवेक दोनों मरने से बच जाएंगे। और सर जी, अरे हमें ढूंढने में क्यों अपना पसीना बहा रहे हो? हम लोग तो खुद ही आ गए आपके सामने। चलो, कहाँ चलना है? सर जी, एक भी सवाल पूछने की जरूरत ना है, सारी स्टोरी बता देंगे वर्ड टू वर्ड। सर जी, जयदीप भैया को मैं लेकर गया था रंजीत से मिलाने के लिए। ठोक दे कुत्ते को। वहां से सीधा हम रंजीत के घर गए थे। दीदी, पापा को बड़ा बुरा लग रहा है रोमा और खुशी के साथ झगड़ा करके। बहुत दुखी है वो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे थे कि बस बेटियों को अपने घर ले आओ, उन्हें सब कुछ मंजूर है। बस दीदी, आप लोग घर चलिए दीदी। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है। रोमा सुनेगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। भैया, हेलो रोमा, जयदीप। जयदीप, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मल्लिका दीदी ने दिया, हम उन्हीं के घर पे हैं। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? माफ कर दोगी तो बड़ा बड़प्पन होगा रोमा। ऐसा मत बोल जयदीप। तू नहीं जानता जयदीप, ये बात मेरे और खुशी के लिए क्या मायने रखती है। दीदी, पापा ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। खुशी तो खुशी के मारे बावली हो जाएगी ये सुन के कि पापा ने उसे और विवेक को अपना लिया है। क्या बात है जयदीप? पुलकित, जयदीप, बस खुशी और विवेक रह गए। रह गए? किस चीज से रह गए? आप तो जानते हैं ना सर जी, लेकिन फिर भी बता देते। वो दोनों रह गए मरने से हमारे हाथों, और हम रह गए उनके सर में गोली मारने से। तुम दोनों को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा? लग रहा है ना सर जी, बहुत बुरा लग रहा है। मर जाते तो सुकून मिलता। हमारी इज्जत का सवाल था। बस यो ये कसर रह गई। लोगों की सगी बहन थी, तुम लोगों को राखी बांधती थी, तुम लोगों से रक्षा की उम्मीद रखती थी। अरे उम्मीद तो हम भी रखते थे, पर जात की रक्षा कौन करता? क्या जात, क्या समाज, क्या इज्जत? हाँ? तुम लोगों की सिर्फ एक ही जात है, और वो है अपराधी की जात। और तुम लोगों की इज्जत, इज्जत तुम दोनों की अब फांसी के फंदे पर लटकेगी। ओ सर जी, मुकदमा तो चलने दीजिए, फिर देखते हैं हमारी जात से कौन टक्कर लेता है। अरे 6 राज्यों की सरकार हमारी वोट की भीख के सहारे टिकी है। वोट बैठेंगे तो सरकारें बैठ जाएंगी। दीवान, दीवान ले जाए इन लोगों मेरे सामने से।
वरना इन कीड़ों में तेरी गोली डालूंगा। ले जा। कोर्ट में पुलकित अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, यह कहकर कि वो साजिश में शामिल तो था लेकिन उसने खुद किसी को नहीं मारा। खुशी और विवेक को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, पर यह पुलिस प्रोटेक्शन कब तक चलेगी? जिंदगी भर? क्या गारंटी है इस बात की कि वो दोनों किसी और जातिवादी सिरफिरे का शिकार नहीं होंगे? हमारे देश का संविधान और कानून बिना दो राय के जातिवाद और इस तरह की हत्याओं का हर तरीके से खंडन करता है। फिर हमारे पॉलिटिशियंस और प्रशासन इस तरह की लाचारी का प्रदर्शन क्यों करते हैं? और कितने मासूम लोगों की हत्याओं को नजरअंदाज करेगी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स? सामाजिक सुधार और एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक लोहे का हाथ जो जातिवाद के जहरीले सांप के फन को उठने ही न दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।